तकब्बुर से भी दब कर न रहा मैं, आखिर किस बार गाहे खास का गदा हूं मैं। तुम्हारा बाप भट्टो था, तुम्हारा बाप सिकंदर मिर्जा था, तुम्हारा बाप मुशर्रफ था, तुम्हारा बाप बाजवा था, इमरान था। हम यहाँ थे, यहाँ हैं, यहाँ रहेंगे। तुम्हारे बाप में जुर्रत है तो आओ निकालो उस कुत्ते को बाहर, फिर बताते हैं तुम खत्मे नबूवत में तरमीम कैसे करते हो। इतनी तुम में जुर्रत नहीं है कि तुम कहो कि हम क्यों गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। कहते हैं जी प्लाट का मसला है, बिजली के बिल का मसला है। मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर तुमने खत्मे नबूवत के साथ गद्दारी को वापस ना किया तो याद रखना हम बिजली के बिल के लिए भी आ जाएंगे। वो तो मसला अटल है, हमारे ईमान का है। ये ना हो कि हमारा कदम एक आगे और चला जाए तो ये फिर देख लो तुम्हारे हमसाये में जो कायदे आजम का पाकिस्तान था, जिसको बांग्लादेश कहते हैं, उसमें गद्दारों को बड़े सगीर के अंदर जगह नहीं मिल रही। तुम्हें 7 समंदर पार ये याद रख लेना, तारीख में लिखा है जो गद्दार होते हैं उन्हें फिर ना समंदर जगह देते हैं, ना पानी जगह देती है, ना खुश्की जगह देती है। तो मुझे ये कह रहे थे आज सहाफी के जनाब, आप किसका जहाज उड़ता हुआ देख रहे हैं। मैं कहा मैं तो सारे जहाज पंचर होते हुए देख रहा हूं। आज तो हमने पूरी दुनिया को यह पैगाम देना था कि ये पाकिस्तान है, ये इस्लाम का कला है। खबरदार IMF के गुमाश्तो तुम ये समझो कि चंद टके और हमारे ऊपर बैठे हुए बेज़मीरों को खरीद कर तुम पाकिस्तान को अमेरिकी कॉलोनी बना लोगे। हम तुम्हें ये पैगाम देते हैं कि हम इसके अंदर मौजूद हैं, लेकिन अफसोस इन कमीनों की वजह से आज के दिन हमें यौम खत्मे नबूवत के तौर पर मनाना पड़ गया। आज का दिन तो वो था कि हम पैगाम देते पूरे आलम को कि पाकिस्तान इंशाअल्लाह ये पूरी दुनिया की इमामत करेगा। लेकिन आज अक़वाम आलम हमारी तरफ कहती है कि वो मसले जो 70 साल पहले हल हो चुके, जो 50 साल पहले हल हो चुके, तुमसे तो उन मसलों को संभाला नहीं जा रहा, तुम पाकिस्तान को क्या चलाओगे। लेकिन हम उन्हें बताना चाहते हैं कि हमारे बड़ों ने भी उस मसले को संभाला, फांसियां झूल के संभाला, मार्शल लॉ डिक्टेटरों के सामने खड़े होकर संभाला, जनाब मुस्लिम मस्जिद की जनाब सफे खून रंगीन करके संभाला, जनाब वजीर खान की सफों को रंगीन करके संभाला, और जनाब जगबाबाद की गर्म जेलों को आबाद करके संभाला। तो तुम किसी गलत फहमी में न रहना कि ये जनाब जो खत्मे नबूवत के परवाने हैं सिर्फ ये नहीं है, पूरे पाकिस्तान में है, बल्कि पूरे आलम में मौजूद है। ये तो हम तुम्हें बताने के लिए आए हैं भाई होना आराम है। और कहते हैं गिरफ्तारी दे दे। मैंने कहा वो भी देंगे, वो भी देंगे। तुम्हें शौक है तो आओ गिरफ्तार कर लो सारों को। तुम क्या समझते हो इनको गिरफ्तार करके खत्मे नबूवत पर बात नहीं होगी? अल्लाह बड़ा गयूर है। जब खत्मे नबूवत पर बात आएगी, हुजूर की इज्जत पर बात आएगी, हम ना भी हुए रब तो जानवरों से भी काम ले लेगा। तुम क्या समझते हो? लेकिन वो जानवरों, हम तुम्हें कहते हैं जानवर ना बनो, इंसान बनो। इंसान फानी है अरबाबे तरब की कुर्सी, कायम दायम है फकत रब की कुर्सी। मुझे तो खुशी हुई है कि हमारे शाह साहब ने बुलाकर हमारे उलमा को समझाया है कि जो शरीयत को न माने वो पाकिस्तानी नहीं है। मुझे तो खुशी हुई है कि हमारे ये बेचारे उलमा नहीं जानते थे, ये मशाइख नहीं जानते थे कि जो आईने पाकिस्तान को ना माने उसको हम पाकिस्तानी नहीं मानते। जो आईने पाकिस्तान के खिलाफ बगावत करे, जो शरीयत के खिलाफ बगावत करे, हम उसको पाकिस्तानी नहीं मानते। मैं कहा शाहजी चंगा की तरह बहुत अच्छा किया आपने कि इनको बताया कि तुम्हारा मकसद है क्या, और तुम इधर
क्योंकि आइन के साथ गद्दारी हो गई है। बहुत अच्छा किया आपने कि आपने बताया इनको कि तुम्हारा मकसद यहाँ हाथ बांध के बैठना नहीं है। और अफसोस तो है ना कि कोई एक कह देता, लेकिन इकबाल कहता है काफिला हिजाज में एक हुसैन भी नहीं। काफिला हिजाज में एक हुसैन भी नहीं। लेकिन इकबाल को बाबा जी कह के गए थे, इकबाल परेशान ना हो, मैं हुजूर दे गुलाम तैयार करके ले आया। ए ओ हुसैनी नहीं जड़े लंगर खा के अंदर जाके सो जाते ए तो फैजाबाद कतारा बना के जड़े इस ना ते रोटियां खाते उन्होंने भी मजबूर कर देने हुसैनी। ओए हम रस्मन मानने वाले नहीं हैं और हम आजादी ये यहाँ पर ठू ठा वो जी केक काटा जा रहा है, वो जी ये हो रहा है, किथे सारे सानू तो नजर ही नहीं आते हुण। इस वास्ते के रस्मन आंदे सन, असी रस्मन नहीं आए, असी तो वो आना दे गुलाम जड़े कहने सिल हिबाल मन शेता वक्ता हिबाल मन शेता सालिम मन शेता आदे मन शेता खुद में नमवाले नामा शेता। असेंबली में जो जो बोले हैं हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। ईमान का तकाजा है यही बात करनी, लेकिन हम उनसे ये कहते हैं कि कोई ऐसा बंद बांधे, कोई ऐसी बात करे कि इस गली में जाने वाला भी बल्कि इस तरफ जाने वाला भी पहले अपनी जान से जाए, बाद में जिधर मर्जी जाए। जो खत्मे नबुव्वत के बारे में सोचे, शाह जी ने तो यार छोटी बात की है, आप इससे बड़ी बात करो। बल्कि वो जस्टिस वकार सेठ कह कर गया है, जो आइन का गद्दार हो उसको डी चौक पर लटकाया जाए, वो भी 3 दिन तक। मैं आपसे असेंबली के बैठे हुए अरकान से ये दरखास्त करता हूं कि शायद उनको पार्लिमानी जबान जरा ज्यादा समझ आती है, जे ओ ना आई तो फिर असी इत्थे ही हां। पंजाबी कहते हैं ओ कुहाड़ी ते ओ कुहाड़ी दा वजह, असी तो इत्थे है ना मौजूद हाँ, असा साडा लहजा भी मौजूद है, हमारी बात भी मौजूद है, हमारा लहजा भी मौजूद है। बल्कि अमीरुल मुजाहिदीन कहते थे खाली तकरीर नहीं, हमारे तो माथे की सलवटें भी बताती हैं कि मकसद क्या है। हम आपसे ये कहते हैं कि पहला ट्रायल जरा हो ही जाए। शाह साहब की बात तो फिर पीछे रह जाएगी ना। अब आपका मकसद है आप आइन पर पैरा दें और इनको जरा 3 दिन के लिए झूला दें यहाँ पर डी चौक के अंदर। आर्टिकल 6, क्योंकि सबसे बड़ी गद्दारी हुजूर की इज्जत और खत्मे नबुव्वत के अंदर रखना डालने के लिए है। और पाकिस्तान के इतने बड़े ओहदे पर बैठकर अगर ये जुर्रत किसी को हुई है तो किसी की भूल जरूर हुई है, किसी ने उसके दिमाग में कोई खन्नास डाला है कि कुछ नहीं होता, और पहला भी कर गया। मैं क्या कुछ नहीं होता बच्चा तेन लग पता जाएगा, क्योंकि 75 साल पूरे हो रहे हैं, गोल्डन जुबली आ रही है जी, खत्मे नबुव्वत की तारीख आज से आगाज हो रहा है। 50 साल पूरे हो रहे हैं जी, गोल्डन जुबली आ रही है और खत्मे नबुव्वत की तारीख का आज से आगाज हो रहा है। मैं तमाम उलमा से कहता हूँ, तमाम मशाइख से कहता हूँ और जिस तबका हाय फिक्र से सारे लोग मौजूद हैं कि आपने आवाज बुलंद की है, आप मजीद जारी रखें। जब तक जारी रखें जब तक ये फैसला नहीं कर लेते कि इसका करना क्या है। जब ये कर लें, अगर फैसला ढीला हुआ तो उसके बाद हमें बताइएगा, हम मौजूद हैं यहाँ पर। ढीले पड़ गए हो भाई। और
मैं इनको बताता हूं, हमारे शाह साहब ने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर लावा पक रहा है। मैं ये कहता हूं कि हम पाकिस्तान के सबसे बड़े अमन के दाई हैं, हम सबसे बड़े अमन के दाई हैं, जिन्होंने इस वक्त तक पाकिस्तान के तमाम अमन को बहाल रखा हुआ है। और फानी है अरबाबे तर्ब की कुर्सी, कायम दायम है फकत रब की कुर्सी। गवर्नर हो, सदर हो, चीफ जस्टिस हो, वजीर आजम हो, मैं मिन्नतों वाले वजीर आजम से कहता हूं, बल्कि टाकी पोश वजीर आजम से कहता हूं, हाँ जी, कसरे नफ्सिया जी, मैं टाकी पोश वजीर आजम से कहता हूं कि ये जो है ना, ये चीफ जस्टिस के चक्कर में तुझे भी नुक्कर लगवाएंगे हमारे से। और पंजाब के अंदर बड़ी तकलीफ हुई है, क्योंकि यहाँ खातून जिम्मेदार है, असी धियां दे बारे गल नहीं करते। अगर वो अपनी हाथ च रहन, जे उन्होंने उधड़न का शौक होवे तो फिर असी घर छोड़ के आने वापस, क्या संभाल के इसलिए हम तमाम इदारों से कहते हैं कि खत्म नबूवत तुम्हारे भी ईमान का मसला है, हमारे भी ईमान का मसला है। ये जेलें शेलें, ये जनाब हथकड़ियाँ, ये पर्चे, ये फोर शेड्यूल, ये जनाब ये हमारे सामने गए आए जाने वाले कोई बड़ी बला लेकर आओ, इससे हमारा गुजारा होने वाला नहीं है। और कहते हैं रियासत से टक्कर नहीं लेनी चाहिए। मैंने कहा वो एक शख्स है, उसने आइन से टक्कर ली, रियासत से टक्कर ली, शरीयत से टक्कर ली, उलमा से टक्कर ली, मुसलमानों से टक्कर ली, मोमिनों से टक्कर ली, कुरान से टक्कर ली, हदीस से टक्कर ली। वो इतना दलेर हो सकता है खत्म नबूवत के मुखालिफ खड़ा होकर, तो ये सारी चीजें उस टक्कर ले सकता है। तो रियासत इतनी सी है, इतनी सी है। अगर उसके नजदीक खत्म नबूवत से टक्कर लेना, ये सारी चीजों की कोई हैसियत नहीं। हमारे उलमा पेश हुए, उसने कुरान को साइड पे किया, उसने कुरान के अंदर जनाब तारीफ की, उसने हदीस के अंदर तारीफ की, उसने आइन के अंदर तारीफ की, उसने पाकिस्तान के कानून के अंदर तारीफ की। अगर उसके लिए ये हैसियत नहीं है तो फिर हमारे लिए भी किसी की कोई हैसियत नहीं है। वजीर आजम साहब बड़े आपने मुशीर रखे हुए हैं, और वो मुशीर भी ऐसे हैं कि आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ना चेहरा साथ दे रहा होता है, ना मुंह साथ दे रहा होता है, और मुंह से झाग खुश्क, और कहते हैं कि हम इसके जनाब पहले भी शिकार हो चुके हैं। मैंने कहा क्यों देते हो उन बिलों में हाथ? तुम्हें पता नहीं है कि ये खत्म नबूवत का मामला है, और फिर तुम चाहते हो कि जनाब खराबी हो और पाकिस्तान के अंदर फिर जनाब ये हो। हम तो लोगों को ये कहना चाहते हैं, नहीं नहीं, पाकिस्तान में सारे मुसलमान मौजूद हैं, जहाँ आईनी इदारे, कानूनी इदारे, रियासती इदारे, ये सारे मुसलमान हैं। ये खत्म नबूवत के मामले में नहीं है, एक शख्स की जाती गलती है। अगर तुम रियासती सतह पर चीफ जस्टिस के साथ, हम तो नहीं उसे मानते, हम तो उसे कुछ भी नहीं मानते। कुत्ता कुत्ता जरूर हो सकता है, खत्म नबूवत का मुनकर नहीं हो सकता। हमारे बुजुर्ग थे, किसी ने उनसे पूछा कि जनाब अल्लाह खंजीर को सजा देगा तो क्या करेगा? उन्हें कहा अल्लाह खंजीर को सजा देगा तो उन्हें गुस्ताखे रसूल बना देगा। तो इसलिए हम तो नहीं मानते, लेकिन अगर तुम उसके साथ खड़े हो तो ये हमारे हाथ देख लो, ये हमारी गर्दनें देख लो, ये हमारे जिस्म देख लो, ये हमारे बच्चे देख लो, हमारे सारे असासे देख लो। ये सारे बारी बारी करके काट तो सकते हैं, लेकिन हुजूर की खत्म नबूवत के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। बिल्कुल कोई घबराने वाली बात नहीं। ना कोई होगा थाने जाना, उन्होंने थाने तो के जेल ले चल, और जेल लेके जा उनका चकियां ले चल, और चकियां लेके जा उनका तख्तादार ते लटका, फिर लटका के रस्सा खींच, जे अंदरों आवाज आवे ताजदार
खत्म नबूवत। बस इतनी सी बात है, ये छोटा सा पैगाम है, पैगाम है बिल्कुल हल्का सा कि इस मसले को जल्दी जल्दी हल करो। हमने तुम्हें कहा है रेफरेंस दायर करके इसको फिर मौजूल करो और जनाब इस फैसले को वापस किया जाए। वो तुम्हें पता है किस तरीके से करना है। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर वजीर आजम साहब ए तुहाडे समेत और वो जो मिन्नते तरले करके 5 साल के लिए आए हैं कि कुछ खा लेंगे पी लेंगे, खाओ पियो, तुम भी जाकर समझाओ अपने जिम्मेदारों को कि भाईजान चंगी भली रोटी रोजी लगी हुई है। और 45 तो लग नहीं सी सकती, 47 तो लग गई। यानी साड़ी उम्र भी पूरियां नहीं सन, असी खीरे धोंदे सा, बल्कि खीरे तो भी थले सा ते सानू रोटी रोजी लगी हुई, साडे पट्ठे खराब ना करो। लिहाजा ए मसले नू हल करो, नहीं तो जेडे मुफ्त पट्ठे खा रहे हो ना, मैं थले उत्ते कह रहा सारे समझ रहे होने जिन्हें जिन्होंने मैं कह रहा, क्योंकि इन्होंने होर गल तो समझ आती नहीं, मफादात की जद पर बात आए तो समझ आती है। मैं आपको भी कह रहा हूँ, बड़ी मिन्नते तरलों से हुकूमतें मिली हैं, बड़े जनाब गोडे पकड़ पकड़ के बड़ी चोरी चकारी करके, ये ना हो कि यहाँ हुकूमत भी ना हो और हुकूमती भी ना हो। हाँ, लिहाजा आप भी जाकर उन्हें कहो भाई सीधी सीधी बात है, खत्म नबूवत का मसला हल करो। तुमने जो करप्शन करनी है, जो ड्रामेबाजियां करनी है, वो तो जारी रहेंगी, उनका हिसाब का भी बड़ा वक्त करीब है। पाकिस्तान के शजर हजर, रोड, बिल्डिंगें, इमारतें, लोग, देहात, कस्बे, गांव, शहर, उनके चेहरे का रुख बता रहा है कि पाकिस्तान का सिस्टम कहीं और जा रहा है। लिहाजा तुमने जो बदमाशियां मचानी है वो तो तुम मचा रहे हो, उसका हिसाब बाद में होगा, लेकिन खत्म नबूवत के मसले में अपने आप को बचा लो। पहले तो बात जख्मों तक थी, अब हमारे दिल छलनी है। और ये याद रखना, तंग आमद बजंग आमद। तुमने उसके बाद जो प्रेस क्लब के बाहर हुआ, अपनी ताकत का मुजाहरा किया, हमने अपनी ताकत का मुजाहरा नहीं किया, सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल पे भरोसा किया है। और ना हम इस बात के कायल हैं कि ताकतें तुम्हें दिखाएं, या हमने ये ताकतें आलम कुफर के लिए रखी हुई हैं। लेकिन अगर तुम कहो कि खत्म नबूवत के बारे में बात ना हो और बाकी जो कुछ चलता रहे, तो ये मुमकिन नहीं है। ये तुम्हें लेना होगा हर सूरत वापस, और इस कमीने को इसकी सीट से उतार कर इसको इसकी औकात पर लाना होगा, और इसको बताना होगा कि पाकिस्तान में सब कुछ मुमकिन है, हुजूर के साथ बेवफाई मुमकिन नहीं है। और आप थक तो नहीं गए? नमाज का कितना वक्त बाकी है? हाँ भाई, जो अमीरुल मुजाहिदीन हमें पढ़ा कर गए हैं वो सबक याद है। शाह साहब ने कोई अनोखी बात कर दी है, हम तो सुबह शाम कहते हैं मन सब्बा नबिय्यन, ऐसे नहीं भाई, मन सब्बा नबिय्यन, ओ मन सब्बा नबिय्यन, मन सब्बा नबिय्यन, मन सब्बा नबिय्यन, 'मान सब्बा नबिय्यन। और
हमारे लिए ये फख्र की बात है कि हमारे घरों के दरवाजे टूटे या हमारे जनाब बच्चों को उठा लिया जाए या बड़ों को बदतमीजी की जाए, लेकिन मैं उनसे ये कहता हूं कि हमारा बाबा कह के गया है हर चीज नौकरी नहीं होती। हाँ, नौकरी नहीं होती। अभी तो हम बर्दाश्त कर रहे हैं इसलिए कि खत्म नबूवत की बात है। अगर बात बर्दाश्त से बाहर निकल गई तो तुम कहाँ रहोगे? तुम्हारे थाने कचहरियां ये कहाँ रहेंगे? तुम पाकिस्तान से बाहर जाकर ये काम करोगे? हमारे बड़ों ने इतनी बड़ी कुर्बानी देकर पाकिस्तान इसलिए हासिल नहीं किया था। अगर तुम्हारे पास बंदूकें और बंदूकड़ियां ज्यादा है ना तो जाओ फलस्तीन की तरफ जाओ, जाओ कश्मीर की तरफ जाओ। ये कच्चे के 4 बंदे तो तुमसे सामने नहीं जाते थे, कहना जना साढ़े नाल करने ओ कच्चे देन ए बड़े पक्के देन, तानू गलत फहमी। और उन्हों का मकसद हो रहे, इन्हों का मकसद हो रहे। लिहाजा पाकिस्तान को अमन का गहवारा रहने दो। इसके साथ जो तुमने 77 सालों में किया है उसकी तारीख को ना दोहराओ और पाकिस्तानियों को अपने जीने दो। अगर तुम ये नहीं कर सकते तो ये कुर्सी है, जनाजा तो नहीं, इससे उतर जाओ। और अगर नहीं तो अपने दाएं बाएं आगे पीछे से सबक सीख लो कि पाकिस्तान दुनिया के अंदर हालात क्या बन रहे हैं। हम वैसा नहीं चाहते, ना हम कभी करेंगे, लेकिन ये बात कर रहे हैं कि कुछ चीजें हमारे बस से भी बाहर चली जाती हैं। ये हमारे बड़े प्यारे खूबसूरत कारकुनान, इनके हम करोड़ों जज्बात मसल कर यहाँ खड़े होते हैं। इनको बड़ा औखा कंट्रोल, बाबा जी कहते थे ये हुजूर के गुलाम वो हैं, इनको हमने बड़ा औखा कंट्रोल किया हुआ है। अगर हम पीछे हुए तो ये तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हमने इनके जज्बात को बड़े शीशे के जार और बड़े शीशे के कवर पहना कर रखा हुआ है कि यार कोई बात नहीं, इंशाल्लाह हुजूर का दीन आएगा। नहीं तो मुल तो जनाब 8 फरवरी वाले दिन पै जाना सी, लेकिन असी क्या कोई बात नहीं, असी अगे चलांगे, अगे चलांगे, लेकिन खत्मे नबूवत के मसले अगे नहीं जा सकते। और खत्मे नबूवत की तारीख का आगाज हो चुका है। अब हम पेशावर में भी जाएंगे, तैयार हो? कराची भी जाएंगे, पिंडी भी जाएंगे, इस्लामाबाद भी जाएंगे, मुल्तान भी जाएंगे, भावलपुर भी जाएंगे, हर जगह जाएंगे और इनको बताएंगे ए पाकिस्तान तो प्यो दा।